पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने साफ कहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी को सिर्फ कुछ वक्त के लिए पंजाब का सीएम बनाना कांग्रेस का कोरा चुनावी हथकंडा है। कांग्रेस आने वाला चुनाव भी गैर दलित की अगुवाई में लड़ने की बात कर रही है, जो बताता है कि कांग्रेस दलितों पर पूरा भरोसा नहीं करती। बसपा प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से दलितों को सावधान रहना है। कांग्रेस पार्टी बसपा और अकाली दल के गठबंधन से घबरा गई है। बसपा प्रमुख ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुसीबत और मजबूरी में ही दलित याद आते हैं। दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है, किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको व अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि यूपी में कुछ वक्त बाद चुनाव होना है। बीजेपी भी यहां पर ओबीसी समाज के प्रति प्रेम दिखा रही है। ये पूरा हवाई है। अगर ये सच होता तो केंद्र और बीजेपी की दूसरी सरकारें सरकारी नौकरियों में इन्हें नौकरी दे चुकी होती। यूपी विधानसभा आम चुनाव होने के कुछ समय पहले ही, अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, तो यहाँ भाजपा भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति, यहाँ पर भाजपा का भी खासकर ओबीसी समाज के प्रति उभरा नया प्रेम वास्तव में ये दिखावटी व हवाई आदि ना होकर यदि थोड़ा भी सही व सार्थक होता तो इनकी केंद्र व यूपी सहित अन्य राज्यों की भी सरकारें इनके साथ साथ तो एससी व एसटी की भी सरकारी नौकरियों में अभी तक इनके बैकलॉग को जरूर भर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी पूरे देश में चाहे एससी एसटी का मामला, ओबीसी का मामला है, तो सरकारी नौकरियों में इनके पद अभी तक भी खाली पड़े हैं। साथ ही अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता है। यदि थोड़ी भी इनके प्रति, इनके मन में ओबीसी के प्रति थोड़ी ईमानदारी होती, थोड़ी सच्चाई होती, तो अब तक ओबीसी के लोगों की जातीय जनगणना की भी इनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया होता। जबकि इस मामले में सच्चाई तो ये है कि भाजपा व अन्य सभी जातिवादी पार्टियां भी देश में ओबीसी के लोगों की जनगणना कराने में वैसे ही घबरा रही हैं जिस प्रकार से इनके आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में इनके लोगों ने अति उग्र होकर पूरे देश में आंदोलन किया था। लेकिन अब भाजपा का भी इनके वोट के खातिर यहाँ आसानी से इनका कोई भी नाटक चलने वाला नहीं है। गौरतलब है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में कुछ वक्त बचा है। उससे पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में ही लड़ेगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।